तो गाइज इसमें हमें मेन तो चीज ये देखना है मतलब कि कैसे हम टॉलरेंस को सेकुलरिज्म से कनेक्ट करेंगे, और इसमें फिर उसके बाद इंडियन सेकुलरिज्म को एज इक्वली रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन्स। चलो सेकंड हम्म पॉइंट है असिमिलेशन। एसिमिलेशन में हमें ये प्रिंसिपल पे हाईलाइट करना है कि कैसे we believe in the principle of Vasudev Kutumbakam, how we treat everybody as a family, irrespective of religion. Hence, by emphasizing कि this is our form of secularism. और इसके अलावा assimilation would also include कि कैसे हम सबको अपनी कंट्री में इनवाइट करते हैं। इसमें हम ये एग्जांपल भी दे सकते हैं कि G20 का। जब G20 का दे सकते हैं, या फिर हम जैसे अफगानिस्तान रिफ्यूजीज को हमने ऑपरेशन का क्या नाम था, देवी शक्ति। अ, हाँ देवी शक्ति, वो तो खैर इंडियन को रेस्क्यू करने लगा, बट हाउ वी आर अकोमोडेटिव टुवर्ड्स एवरी रिलीजन एंड एवरीबडी, तो अकोमोडेटिव टुवर्ड्स हाउ ऑल्सो पॉलिटिकली या फिर इंटरनेशनली हम ये देख सकते हैं कि कैसे इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्लोबल साउथ, या फिर हाउ, पर ये सेक्युलरिज्म से रिलेटेड ना, नहीं है ये क्या? सेकुलरिज्म से कनेक्टेड नहीं है। इसमें मेन चीज ये बतानी है कि कैसे हमें असिमिलेट होके रहते हैं, इकट्ठे होके रहते हैं। अब इसमें तू एग्जाम्पल में डाल हम्म सकती है, पर को ऐसा लगता है कि जैसे प्रीएम्बल में फ्रेटर्निटी वगैरह लिख सकती है। ऐसा तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि थोड़ा तो हम्म ये कनेक्ट होएगा जीएस2 से ना चाहते हुए भी। हम्म, या हाँ जैसे ब्रदरहुड का। ब्रदरहुड का जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज में है। तो ये थिंग कैसे हम्म हमारे इंडिया के सेकुलर नेचर को दर्शाती है। सॉरी, ये ओके, खराब लिख दिया मैंने, इसको दोबारा इसका सही। कुछ नेगेटिव पॉइंट है क्या हमारे पास सेक्युलरिज्म एसिमिलेशन का? असिमिलेशन का यही है कि कि कैसे नेगेटिव पॉइंट जैसे हम ये लिख सकते हैं मेरे हिसाब से कि कैसे इसमें स्टीरियोटाइपिंग आती है लोगों के अंदर, अच्छा, प्रीजुडाइज नेचर होता है। पर ये एसिमिलेशन के अंडर कैसे आ गई? अरे ये असिमिलेशन का नेगेटिव पॉइंट है कि किस वजह से रिलेट नहीं कर पाते। अच्छा, चलो हाँ। लेट्स क्विकली सम अप दिस क्वेश्चन, और लास्ट प्लूरलिज्म भी डिस्कस कर लेते हैं। प्लूरलिज्म में तो हम यही करेंगे कि कैसे डिफरेंट रिलीजन हैव डिफरेंट, सबसे पहले तो कल्चर के बारे में ही बात करेंगे। और मेरे को एक और भी है, मतलब इसमें एग्जांपल याद आया कि बहुत सारे ऐसे मतलब आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, पर जैसे बहुत सारी कल्चर कल्चर के एस्पेक्ट्स दूसरे कल्चर के लोग प्रिजर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर इज सम जीआई प्रोडक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश जो शायद से किसी तो मुस्लिम प्रैक्टिस के लिए यूज होता है, और उससे बनाते हिंदूज है, या वाइस वर्सा, ऐसा कुछ है। अच्छा अच्छा। अगर मुझे इसका हाँ, हो सकता है, लेकिन जैसे लिंक इसमें याद, इसका इसमें अगर, जैसे प्लूरलिज्म में ये भी लिख सकते हैं हम कि भाई अमेलगमेशन ऑफ कल्चर्स। हाँ तो भी तो मैं कह रही हूँ कि कैसे वही अब वही इसको सब्सटेंशिएट करने अमेलगमेशन के ऑफ लिए हम कल्चर। एक जैसे एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं कि कैसे जो अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पे कैसे कल्चर मल्टीकल्चरल या प्लूरलिज्म कैसे हाँ, सरवाइव करता है। कॉस्मोपॉलिटन सिटीज है, हाँ, जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटीज है। कॉस्मोपॉलिटन सिटीज होगी, या जैसे इसमें कैसे अर्बन हम्म सिटीज को हम कैसे मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स हम्म, बोलते हैं, कि भाई हाँ कैसे यहाँ पे मेल्टिंग और कल्चर्स जो हैं वो मेल्ट होते हैं। मतलब ये लेमैन टर्म्स में बता रहा हूँ मैं आपको। और फिर ये कैसे न्यू कल्चर्स इमर्ज होते हैं। ये थोड़ा सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी मतलब सोसाइटी के लेंस से भी देखना है इस आंसर को हाँ गाइस। कि और फिर उसके बाद जैसे फिर ये प्लूरलिज्म हाँ। को अब और हम कैसे, इसको मेन वही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोच सकते हम इसमें, क्योंकि ये तीनों न्यू पॉइंट थोड़े कल्चर में हम सिमिलर है। ऐसे भी हाँ न्यू हम्म। कल्चर्स में हम ये भी देख सकते हैं ना कि सेलिब्रेशन ऑफ सम ऑफ द रिलीजियस न्यूट्रल फेस्टिवल्स, जैसे कि जैसे कि जैसे क्रिसमस। कि न्यू ईयर्स,
न्यू ईयर्स न्यू लगा लो। ईयर्स, क्रिसमस तो चलो क्रिश्चियनिटी से ही रिलेटेड है। हाँ, न्यू न्यू ईयर्स ईयर हो गया। और मतलब, और तो ऐसा आई कैन नॉट रिमेम्बर ढंग से, बट जितने भी हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है, या रिपब्लिक जैसे डे। कौन रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया। हाँ। ओके गाइस, तो इसमें मस्त मोस्टली यही और है, तीनों चीजों को हमें कनेक्ट करके और फिर लास्ट में हम प्लूरलिज्म में कंक्लूड। और ये भी देखना है कि एक सेकंड मेरे को और भी पॉइंट्स ऐड करने हैं प्लूरलिज्म में। प्लूरलिज्म में हम सोसाइटी में और भी चीजें देख सकते हैं कि हाउ फूड कल्चर्स आर ओवरलैपिंग। तो उसमें इवन इफ समथिंग इज वेरी related to a representative of one particular religion, but it is enjoyed by all इसका the एग्जांपल क्या लिखोगे? society. Biryani has become uh, a national food. I would not say that, but हाँ ऐसा एग्जाम्पल। इसके अलावा बिरयानी हो जो गई जैसे, हमारे या जैसे बिहेवियर, जैसे, क्लोथिंग पैटर्न वगैरह भी है। हाँ क्लोथिंग पैटर्न में भी लिख सकते हैं कि हाउ one culture or one religion has influenced the clothing patterns of other। हम्म। और इसमें अगर एग्जांपल्स लिखने हैं तो भाई अनारकलीज is a very Muslim or Islamic attire which is adorned by every religion today। तो हम्म। ऐसा भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल साइंस ऑफ प्लूरलिज्म ना। एंड और हाउ प्लूरलिज्म इज पठानी सर्वाइविंग इन इंडिया। पठानी कुर्ता पजामा in men, these are the बस ये examples इसमें, which हाँ, can fetch you सम extra एक्स्ट्रा marks, मार्क्स। और these are the हम्म। examples। हाँ कि थोड़ा आपका आंसर अलग भी लगेगा। हम्म। कंक्लूजन में और एक हमें, चीज ध्यान हम रखना गाइस, ये कंक्लूजन में 15 नंबर और का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको थोड़ा डाइवर्स प्लस डीप जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, देन ओनली यू कैन हाँ कंप्लीट दिस हाँ आंसर। बिल्कुल। प्लूरलिज्म में और कुछ है क्या? प्लूरलिज्म में ना, बस हो गया मेरे हिसाब से, तो इतना बहुत है। तो अब इसमें टॉलरेंस कंक्लूड में हम ये भी लिख सकते हैं कि क्या? कैसे कैसे एक टॉलरेंस में भी लिख सकते हैं कि जैसे मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे सारे फेस्टिवल्स को एक साथ मनाया जाता है। लेकिन ये इंडियन बट ठीक है, सेकुलरिज्म। थोड़ा रिडंडेंट है। हाँ थोड़ा रिडंडेंट है थोड़ा। एक्स्ट्रा भी नहीं खींचना है। लेट्स कंक्लूड दिस लेट्स कंक्लूड दिस। अब थोड़ा हम ज्यादा ब्लैबर कर रहे हैं शायद, हम्म। चलो, तो इसमें बट वी आर कंक्लूजन जस्ट में, थिंकिंग आउट लाउड कि हम्म, हमें हमारे हिसाब से इसका क्या पॉइंट है। कंक्लूजन में दैट्स क्या ऑल। लिखना है? कंक्लूजन में तो यही लिखना है कि हाउ दीज ऑल दीज की all these attributes are key to Indian secularism, how they're complementary to each other, how they're building blocks of secularism, द और मेन थिंग how इज Indian हाउ दे secularism आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर and one leads to other, which obviously means that complementary to each other and help. इफ यू वांट टू मेक सम डायग्राम इसमें, तो हम वो ट्रायंगल में तीनों को ऐसे लिख के और हाँ, that वो can be बना also सकते हैं, conclusion में डबल जैसे। एरोज, और बीच हाँ। में इंडियन सेक्युलरिज्म लिख सकते हैं। whenever there, जब भी हमारे पास वर्ड्स की कमी हो, हम्म। तो we can obviously use that to occupy some space। और टॉलरेंस, प्लूरलिज्म एंड असिमिलेशन। एस्टिमेशन। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका इंडियन सेकुलरिज्म। कंक्लूजन में डायग्राम बना सकते हैं। कंक्लूजन में नहीं, अगर ये इंट्रो में बनाना चाहिए था। अच्छा। कंक्लूजन में तो ऑब्वियसली डायग्राम नहीं बनाना। और ठीक है, तो ऐसे ही आई कंक्लूजन गेस, में। जिसमें तो भी कंक्लूजन कुड बी अ वेरी स्मॉल ब्रीफ, एक दो लाइन का भी इज हम्म। इनफ, है ना। ठीक रहेगा इतना ही। तो वही और है के, गाइस इसको। या फिर मतलब इफ यू वांट टू एंड दिस विद some संस्कृत श्लोक of how Indian हाँ, society is, जैसे जैसे कि क्या था वो? धर्मनिरपेक्ष, हाँ, धर्मनिरपेक्ष टाइप। धर्मनिरपेक्ष या सर्वधर्म संभव, वो ये सब भी डाल सकते हैं कंक्लूजन में, क्योंकि ये
एक तरीके से कुछ कीवर्ड्स है, थोड़ा जैसे कुछ सेकुलरिज्म से कीवर्ड्स हम रिलेटेड है हमेशा ये। कंफ्यूजन। हाँ भाई, हाँ, एक ये कुछ बात और ध्यान। कंफ्यूजन के कीवर्ड्स हमें याद रखने भी चाहिए। कीवर्ड्स हम्म। तो हर चीज को याद रखनी चाहिए। जैसे आपने सेकुलरिज्म का एक पेज बना लिया, तो उसमें यू हैव टू राइट ऑल द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स कीवर्ड्स लिखने हैं बस, और उसमें ज़्यादा हाँ। कुछ नहीं लिखना। कीवर्ड्स प्लस में एग्जांपल्स, ये कलेक्ट करते रहना न्यूज़पेपर से। हम्म। दैट्स ऑल। हम्म। सो हम्म। गाइस, आई थिंक दिस और क्वेश्चन इज डन। दिस वाज आवर एक तो, हाँ, एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर भी दे देते हैं। ये हाँ हमारी जी। फर्स्ट वीडियो है और ये हमारा फर्स्ट डिस्कशन है ओवर इंटरनेट या हाँ ओवर जी। यूट्यूब। हम्म। आपको इसमें जो भी कमी लगे, प्लीज लेट अस नो। वी वुड ऑल्सो लाइक टू इम्प्रूव दिस। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द परफेक्ट आंसर, देर आर नो परफेक्ट आंसर वैसे तो, यस, एंड वैसे यू बस डोंट हैव टू हमारी चेज ये कोशिश है परफेक्शन कि हम एनीवे। कैसे बिल्कुल इसको एट द पॉइंट ऑफ टाइम सोच के, और फिर कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं रियल टाइम, ना कि हम इसका मॉडल आंसर वगैरह वो हाँ। सब करके, क्योंकि वो हाँ और क्वेश्चन से भी भटकते हैं। और मेन चीज़ ये है कि हम कैसे क्वेश्चन की डिमांड को पूरा कर रहे हैं। हाँ, मेन गोल इज डिमांड को एड्रेस करना। अगर आप इसके मतलब इफ यू गो फाइंड मॉडल आंसर्स, यू कैन फाइंड अ बंच ऑफ थिंग्स, बट आई थिंक वो बहुत डिविएटेड होते हैं। मॉडल आंसर्स आर मोस्टली कॉपीड फ्रॉम टेक्स्ट बुक या गूगल या कुछ। दे डोंट एक्चुअली केटर टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। और दूसरी सो बात ये है वी कि जो हैव चेक जस्ट कर रहे ट्राइड दिस। हैं। यस। वी कुड बी रॉन्ग, we could be wrong. We welcome all your suggestions, critiques, and recommendations, or we'll try to link as many links we know about it as possible in the कौन सा सेक्शन होता है वो, थोड़े नूब है अभी कमेंट हम सेक्शन। इसमें। कमेंट सेक्शन नहीं, उसमें वीडियो के उसमें भी होता है, इंफॉर्मेशन में। चलो देख लेंगे वो तो। और बस वी कीप रीडिंग न्यूज़पेपर्स, तो हाँ उसमें से भाई, भी कोई न्यूज़पेपर एग्जांपल पढ़ते मिले रहो तो विल सारे। ट्राई टू ऐड देयर। बाकी तो वी हम्म। विल कीप कनेक्टिंग विद यू। थैंक यू। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। होपफुली वी विल आल्सो इम्प्रूव एंड गेट सम इनपुट फ्रॉम योर साइड आल्सो। थैंक यू। थैंक यू। बाय गाइस, जल्दी मिलते हैं।